कांग्रेस पार्टी में पंजाब में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच राजस्थान में भी एक बार फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की नाराजगी की बातें सामने आने लगी है। सचिन पायलट 14 अप्रैल को ही ये कह चुके हैं कि अब कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक उठापटक के समय उनसे कांग्रेस आलाकमान ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में अब और समय लगे। पायलट का सीधे तौर पर इशारा कैबिनेट एक्सपेंशन, राजनीतिक नियुक्तियों में उनके कैंप से जुड़े नेताओं को शामिल करने की मांग थी, लेकिन उनके ग्रीवेंसेस सुनने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी के बने हुए 11 महीने बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में पायलट कैंप का अब असंतोष भी सामने आने लगा है। खुद पायलट भी इसे लेकर नाराजगी जता चुके हैं। तो अब हर किसी की नज़र 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में होने वाले कार्यक्रम में है। यह तो साफ है कि इस कार्यक्रम में पायलट कैंप के विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन पायलट कैंप के अलावा वो कौन से विधायक होंगे जो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, इस पर भी हर किसी की नज़र रहेगी। दरअसल हर साल 11 जून को दौसा में राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री भी पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद ये पहला मौका होगा जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट दौसा पहुंचेंगे। दौसा में राजेश पायलट की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सचिन पायलट कैंप के तो ज़्यादातर विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन पायलट कैंप के अलावा कितने विधायक इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, इस पर हर किसी की नज़र होगी। दरअसल राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर होने वाले इस कार्यक्रम को सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखो, मैं तो बार बार पहले भी कह रहा हूँ कि सचिन पायलट जी हों या मैं हूँ या तीसरा हूँ, कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो होना ही होना चाहिए। या कांग्रेस ने, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस चाहती है कि गाँव का स्वराज गाँव में ही हो। ऐसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कार्यकर्ताओं के ज़्यादा काम होंगे, जितने मंत्री होंगे उतना अच्छा काम होगा। सचिन पायलट जी हमारे नेता हैं। नहीं, सचिन पायलट जी ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई, ना मेरे पास में कोई मैसेज है। सचिन पायलट जी अगर कोई मीटिंग बुलाएंगे तो मैं अवश्य रूप से जाऊँगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं कि हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, एमएलए, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसद, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम लोग की जिला कांग्रेस कमेटियों की एक तय पेट्रोल पंपों का स्थान चिन्हित करेंगे और तख्तियां बना करके कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, इसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा। दरअसल पिछले साल जुलाई महीने में हुए राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक उठापटक के बाद सचिन पायलट समेत उनके कैंप के 19 विधायक नाराज होकर मानेसर चले गए। तो वहीं सरकार बचाने के लिए गहलोत कैंप के सभी विधायक होटल में बाड़ेबंदी में रहे। इस मामले में करीब 1 महीने चली राजनीतिक उठापटक के बाद प्रियंका गांधी ने मध्यस्थता की और एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसे सचिन पायलट कैंप के ग्रीवेंस देखने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पहले कमेटी के एक मेंबर अहमद पटेल के निधन हो जाने और उसके बाद भी अब 11 महीने बीत जाने पर भी कमेटी ने कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में सचिन पायलट एक बार फिर नाराज बताए जा रहे हैं और वो अब कमेटी पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। एक और जिस तरीके से सचिन पायलट की नाराजगी की खबरें निकल कर आ रही है, उसके बाद अब जानकारों का कहना है कि प्रदेश में जुलाई महीने में कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि अब सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और कई विधायक कैबिनेट विस्तार की ओर नज़र गड़ाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सचिन पायलट ही अपने विधायकों को मंत्री पद दिलवाने के लिए कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि गहलोत कैंप के भी बड़ी तादाद में ऐसे विधायक हैं
जो अपने लिए कैबिनेट विस्तार में जगह चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर न केवल सचिन पायलट कैंप का बल्कि अपने विधायकों का भी दबाव है कि वो कैबिनेट विस्तार करें। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई या अगस्त के महीने में कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।